नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट के लिए वोट डाले गए। प्रदेश की 4 सीटें ऐसी रही जिनकी चर्चा देश भर में है। इनमें नागौर, बीकानेर, अलवर और चूरू हैं। यहाँ 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एक भाजपा के बागी सांसद मैदान में हैं। वहीं नागौर सीट पर इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल का भाजपा की ज्योति मिर्धा से मुकाबला है। पहले चरण में कुल 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला करीब 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई। वहीं दूसरा चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। परिणाम 4 जून को एक साथ आएंगे। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एसओजी को एक डमी अभ्यर्थी अशोक कुमार की तलाश है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर सरकारी नौकरी में परीक्षार्थियों का चयन करवा चुका है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार ने डमी अभ्यर्थी बनकर 13 सितंबर 2021 को अलवर के प्रशिक्षु थानेदार श्याम प्रताप सिंह की जगह परीक्षा दी और फिर 14 सितंबर 2021 को जोधपुर पहुंचकर प्रशिक्षु थानेदार श्रवण कुमार की जगह परीक्षा दी। आरोपी अशोक कुमार की तलाश में टीम जुटी है। आरोपी अशोक कुमार फलौदी के खारा स्थित महुलचक का रहने वाला है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अशोक और उसकी पत्नी कई परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठ चुके हैं। आरोपी श्याम प्रताप व श्रवण कुमार भी सेवानिवृत्त फौजी हैं। आरपीएससी ने पेपर लीक कांड में शामिल ड्राइवर को पिछले दिनों ही राजकीय सेवा से बर्खास्त किया था। वह भी कटारा और उसके भांजे विजय तथा शेर सिंह मीणा के संपर्क में था। आरपीएससी का निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा 1 साल बाद भी बर्खास्त नहीं हो पाया है। फैसला राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर किया जाना है। नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही बर्खास्तगी हो सकती है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बीते साल 18 अप्रैल को बाबूलाल कटारा, आयोग के ड्राइवर गोपाल सिंह और विजय कटारा को गिरफ्तार किया था। मामले में करीब 8 महीने बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीती जनवरी में कटारा को निलंबित किया। आयोग ने हाल में 8 अप्रैल को ड्राइवर गोपाल सिंह को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया था, लेकिन कटारा बर्खास्तगी नहीं हो पाई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पायलट फेज में 6वीं, 9वीं और 11वीं में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सिस्टम लागू करेगा। इसे सत्र 2024-25 से शुरू किया जाएगा। सीबीएसई ने स्कूलों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को क्रेडिट सिस्टम से जोड़ने के साथ ही उपयोगिता की जानकारी देना भी है। इसके तहत छात्र उच्च शिक्षा की तर्ज पर क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे। 6वीं, 9वीं और 11वीं में नए सत्र से स्कूल स्तर पर इसका असेसमेंट किया जाएगा। 6वीं, 9वीं और 11वीं में जिनका असेसमेंट स्कूल स्तर पर होगा, उनमें छात्र प्रति वर्ष 40-40 क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए यह अनिवार्य किया गया है। छात्र की उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए। इसके लिए हर विषय का कुरिकुलम घंटों के हिसाब से निर्धारित किया गया है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में शादी समारोह में जाते समय बाइक को बारात की बस ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसा गांधी सागर के फ्लोटिंग फेस्टिवल गेट के पास हुआ। गांधी सागर एएसआई दौलत सिंह ने बताया कि रावत भाटा से एक ही बाइक पर सवार होकर दोनों युवक गांधी सागर की ओर जा रहे थे। इस दौरान गांधी सागर के फ्लोटिंग फेस्टिवल गेट के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बस से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में रावत भाटा चारण बस्ती निवासी 23 वर्षीय शंकर चारण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 18 वर्षीय लक्ष्मण चारण भानपुरा के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक शंकर व लक्ष्मण पिछले कई सालों से भारी पानी संयंत्र में मजदूरी करते थे। शंकर शादीशुदा था, जबकि लक्ष्मण अविवाहित था। शंकर के परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी व 2 मासूम 5 बेटियां हैं। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 17 मई से शुरू होगा। शिविरा पंचांग के मुताबिक 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश होगा। सत्र 2024-25 की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। 30 जून तक विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, लेकिन शिक्षकों व अन्य स्टाफ को 21 जून को स्कूल पहुंचना होगा। ये नामांकन, प्रवेशोत्सव व अन्य तैयारी करेंगे। पुरानी शिक्षा नीति के तहत स्कूल 1 महीने और संचालित होंगे। नए शिक्षा सत्र में स्कूलों में भी एनईपी लागू करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि 10वीं, 12वीं व 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी हैं। इनके रिजल्ट का इंतजार है।
हरियाणा के पानीपत शहर में शांति नगर में एक महिला दुकानदार को हिप्नोटाइज कर उसकी दुकान से 4 महिलाएं चोरी कर फरार हो गई। खरीदारी करने के बहाने आई चारों महिलाओं ने 72,000 कीमत के 63 सूट चुराए और मौके से फरार हो गई। महिला दुकानदार को उस वक्त कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब दुकान पर पहुंची तो उसे वारदात का पता लगा। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। मंजू बाला ने बताया कि वे शांति नगर लतीफ गार्डन की रहने वाली है। उसके यहीं क्षेत्र में ही लेडीज कपड़ों की दुकान है। रात को उनकी दुकान पर 4 महिलाएं आई, वह उन्हें कपड़े दिखाने लगी। इसी बीच महिलाओं ने उसे हिप्नोटाइज कर 63 सूट चुरा लिए। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहेली के भाई द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को उसकी बहन के बुलाने की बात कहकर घर ले गया। आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग को कमरे में बंधक बनाया और रेप किया। प्रतापनगर थाने में पीड़िता के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 16 साल की बेटी के साथ सद्दाम नामक लड़के ने रेप किया है। नाबालिग बेटी किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसे सहेली का भाई सद्दाम अपने दोस्त लक्की के साथ मिला। सद्दाम ने उसे रोका और बहन के बुलाने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया और घर ले जाकर दोस्त लक्की की मदद से बंधक बनाकर रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के संगरूर जिले के घरांचो गांव में एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई और भाई बहन गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। जानकारी के मुताबिक गांव घरांचो की चहल पत्ती में रहने वाले अमरीक सिंह के 30 साल पुराने घर की छत देर रात अचानक गिर गई, जिससे अमरीक सिंह की बुजुर्ग मां जसपाल कौर, अमरीक सिंह और हरजिंदर कौर मलबे के नीचे दब गए। छत गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। आनन फानन में मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और संगरूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग जसपाल कौर की मौत हो गई। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने राजस्थान से सटे 5 राज्यों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से लगने वाली राजस्थान की सीमाओं पर सीलिंग कर 225 चेक पोस्ट बनाई गई। इन पर निरंतर चेकिंग की गई। इन सभी चेक पोस्ट पर 5 पुलिसकर्मी और 5 होमगार्ड्स तैनात हैं। ये सीसीटीवी कैमरों से वीडियोग्राफी के जरिए राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर मतदान करने के लिए क्षेत्र के मतदाताओं के अतिरिक्त बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहा। वह किसी भी स्थान पर आकस्मिक स्थिति में पुलिस जिलों में रिजर्व पुलिस टीमें भी अलर्ट पर रही। जयपुर में सोने मकान से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। लॉक तोड़कर घुसे बदमाश बैग से लाखों रुपए के गहने, स्टोन और कैश भरकर चुरा ले गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूत कैद हो गई। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने बताया कि मोहल्ला डाकुतान गलता गेट निवासी याकूब खान के घर चोरी हुई। वह परिवार सहित बगरू में रहने वाले रिश्तेदार के घर गए थे। पीछे से बदमाशों ने चोरी के लिए सुने मकान को निशाना बनाया। मकान का मेन गेट का लॉक तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। अलमारी में रखे 4.5 लाख रुपए कीमत के स्टोन, 50,000 कैश और सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। गलता गेट थाना पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।